तो गाइस फाइनली सारे फाइटर्स रिवील हो गए हैं एपिसोड 96 में। और बहुत कुछ पता चला है आज के एपिसोड में। ये सब जानने के लिए देखते रहिए ये वीडियो। तो गाइस आज का एपिसोड बहुत बढ़िया था। आज हमने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस की भी लड़ाई देखी। ग्रेट प्रीस्ट ने बोला था टॉप 4 यूनिवर्स के गॉड से कि वो लड़ाई करके स्टेज चेक कर सकते हैं, क्योंकि उन सबको ये शक हो रहा था कि मैच के बीच में ही स्टेज टूट जाएगा। और जब उनकी फाइट ख़त्म हुई और स्टेज पूरा टूट फूट गया, तब ग्रेट प्रीस्ट ने उन्हें थैंक यू बोला, क्योंकि उसे जगह पता लग गई कि कहाँ कहाँ पे स्टेज कमज़ोर है, और उसे स्टेज सही करने का काम भी उन सब गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को ही दे दिया ग्रेट प्रीस्ट ने। और गाइस आज के एपिसोड से हमें बहुत कुछ पता चला, जैसे कि मैच के बीच में कोई भी फाइटर उड़ नहीं सकता, सिर्फ वही उड़ सकते हैं जिनके विंग्स हैं, जैसे कि बर्ड्स, वो लोग उड़ सकते हैं मैच में। और सारे फाइटर्स को अपने बर्थ प्लेनेट की ग्रेविटी महसूस होगी, जैसे गोकू और वेजिटा को प्लेनेट वेजिटा की ग्रेविटी महसूस होगी, क्रिलिन को अर्थ की, वैसे बर्थ प्लेनेट की सबको ग्रेविटी महसूस होगी वहाँ पे। पर इससे उन लोगों पे कोई असर तो पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि इन लोगों ने ग्रेविटी ट्रेनिंग ले रखी है गोकू और वेजिटा ने, तो वो अच्छे से लड़ पाएंगे। गाइस कोई भी उड़ नहीं सकता, तो अगर वो स्टेज से नीचे गिरे तो उनका मरना पक्का है। विज ने वहाँ पे बताया था कि ये जगह कंट्रोल में है, मतलब ये किसी के कंट्रोल में है, पर ये नहीं बताया किसके कंट्रोल में है। तो अगर ये जगह कंट्रोल्ड है तो यहाँ पे और भी अलग तरीके की पावर्स क्या पता कोई यूज़ ना कर पाए, वो आगे हमें पता चलेगी कौन कौन सी पावर यहाँ पे वो लोग यूज़ नहीं कर सकते। और आज फ्रॉस्ट और फ्रीजा में भी मुलाकात हुई। दोनों ही ईविल है और चालबाज भी हैं, और दोनों कुछ चालाकी जरूर कर रहे हैं टूर्नामेंट में। फ्रीजा ने फ्रॉस्ट से बोला भी था कि मेरा साथ काम करना चाहोगे। फ्रॉस्ट ने भी मान गया था, वो भी बोलता है कि हाँ ठीक है मैं करूँगा। तो इसका मतलब वो मैच के बीच में कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। और गाइस शायद फ्रीजा फ्रॉस्ट की टूर्नामेंट के बीच में ही गोल्डन फॉर्म अनलॉक करवा दे, या फिर फ्रॉस्ट की पहले ही गोल्डन फॉर्म अनलॉक हो गई है। जैसे कि हमने देखा था, उसे पता है कि टूर्नामेंट में गोकू मतलब कि उससे ज़्यादा ताकतवर सारे लोग आ रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल नहीं डरा हुआ। और जब उसे लेने आया था तब भी वो बिल्कुल नहीं डरा था। तो इसका मतलब कुछ लग रहा है, या तो उसकी गोल्डन फॉर्म अनलॉक हो चुकी है तभी वो इतना बिल्कुल नहीं डरा, और फ्रीजा या तो उसकी अनलॉक करवाएगा टूर्नामेंट के बीच में, अगर अभी तक नहीं हुई तो। क्योंकि फ्रॉस्ट अगर ताकतवर नहीं होगा तो टूर्नामेंट में उसका मरना पक्का है, इस वजह से कुछ ना कुछ तो उसे करेगा ही। और गाइस आज गोकू और कॉलिफिया भी मिले। गोकू कॉलिफिया को देखता है, तब उसे हाथ मिलाता है, पर कॉलिफिया मना कर देती है। वो बोलती है कि ये टूर्नामेंट स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर को देख पता लगाने के लिए हो रहा है, ना कि दोस्त बनाने के लिए। बोल तो वैसे वो भी सही रही है, क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पता लगाना, अगर वो फ्रेंड्स बनाने लगे तो फ्रेंड्स को वो टूर्नामेंट में नीचे कैसे गिराएंगे अगर वो आखिरी में बचे तो, और वो भी दूसरी यूनिवर्स के। तभी वो मना कर देती है। और केल के बारे में जानते ही, वो तो वैसे ही शर्मीली है, इस वजह से वो कुछ बात नहीं करती। कोई भी उससे कुछ बोले वो कुछ नहीं बोलती, शर्माती रहती है बस। और गाइस टोटल 78 फाइटर्स रिवील कर दिए गए हैं, बस 2 गायब हैं जो है यूनिवर्स 4 के। अभी तक ये नहीं पता वो इनविजिबल है या फिर साइज में छोटे हैं, पर वो आगे चल के हमें पता चल जाएगा कि उनके साथ क्या है। और गाइस फाइटर्स तो रिवील कर दी है, पर उनकी पावर के बारे में अभी तक कुछ नहीं पता। वो कितने ताकतवर हैं, कौन ताकतवर है कौन ताकतवर नहीं है। पर टूर्नामेंट में तो मज़ा आने ही वाला है। तो गाइस पहले यूनिवर्स 2 में दिखाते हैं, उसके फाइटर्स तो अच्छे लग रहे हैं, और उसमें प्लैनेट यार्ड रथ का भी एक है जिन्होंने गोकू को इंस्टेंट ट्रांसमिशन सिखाया था, वो भी एक फाइटर यहाँ पे आया है यूनिवर्स 2 में। तो इनको भी कम नहीं आंका जा सकता। और आप फोटो में पीछे 2 और फाइटर्स देख सकते हैं, पर उनके बारे में हम लोग कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि उनको दिखाया नहीं है, तो उनकी पावर भी नहीं आंक सकते। लेकिन जैसे हम लोग देख सकते हैं यूनिवर्स 7 में भी इतने कमज़ोर लगते हैं, लेकिन है बहुत पावरफुल। तो क्या पता वो लोग भी बहुत ज़्यादा ताकतवर हों, वो आगे पता लगेगा जब उन्हें रिवील करेंगे, और टूर्नामेंट में इनको रिवील करेंगे। और गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टूर्नामेंट में सबको एक एक करके अच्छे से उनको इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, बल्कि कुछ जो मेन रहेंगे ज़्यादा ताकतवर उन्हीं को इंट्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि सबको दिखाने में इनका टाइम वेस्ट होगा और ज़्यादा एपिसोड निकलेंगे। इससे अच्छे लोग वही दिखाएंगे जो मेन बंदे होंगे, जो आखिरी तक दिखेंगे। लेकिन गाइस यूनिवर्स 3 को दिखाते हैं। यूनिवर्स 3 में सारे रोबोट्स भरे हुए हैं, और इनकी वीकनेस ढूंढना आसान है। लेकिन गाइस अगर इनकी टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई तो क्या पता इन लोग में भी ज़्यादा पावरफुल हो, और क्या पता ह्यूमन इमोशन भी इसमें हो। तो अगर ये ज़्यादा ताकतवर हुए तब अपने फाइटर्स के लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो सकती है, कि जैसे कि हमने लास्ट टाइम देखा था जब यूनिवर्स 6 की लड़ाई हुई थी, तब बहुत मुश्किल रहा था उसे हराना, लेकिन आखिर में वीकनेस ढूंढ ही ली थी उसकी।
तो इन लोगों के भी क्या पता वीकनेस बाद में ढूंढ ले। और गाइस यूनिवर्स 4 के जो फाइटर्स अभी तक दिखाया गया उनमें तो ज़्यादा नहीं लग रहा। अभी तक सिर्फ 8 फाइटर्स इनके विजिबल हैं, 2 फाइटर्स इनविजिबल हैं या फिर साइज़ में छोटे हैं, कुछ पता नहीं। क्योंकि जब इन फाइटर्स को दिखाया था सब सारे बस 8 फाइटर्स देख सकते थे, पर TN 2 और फाइटर्स की एनर्जी सेंस कर पा रहा था। तभी ये पता लग रहा है कि 10 फाइटर्स हैं, लेकिन 2 को गायब करके रख रखा है। उनके पावर्स का अभी तक कुछ नहीं पता, क्या पता वो लोग ज़्यादा ताकतवर हों। बस उन 2 को भी देखना है, बाकी अभी तक जितने अभी तक दिखाए उनमें ज़्यादा नहीं लग रहा। और गाइस यूनिवर्स 6 से भी हमें 8 ही फाइटर्स दिख रहे हैं। पीछे 2 फाइटर्स की हमें परछाई दिख रही है, उनके कान देख के लग रहा है कि वो पिकलो जैसे हैं, मतलब कि नेमेकियन है। तो अगर वो नेमेकियन हुए तो वो लोग भी ज़्यादा पावरफुल हो सकते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ से पिकलो ज़्यादा ताकतवर है, तो नेमेकियन भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं और अपनी बॉडी को भी वो मर्ज कर सकते हैं। तो क्या पता वो लोग भी बहुत ज़्यादा पावरफुल निकले और टूर्नामेंट में वो लोग भी ज़्यादा अच्छी टक्कर दें। तो पता तो आगे लगेगा। जैसे अपने यहाँ पे सेयंस भी हैं, तो वहाँ पे नेमेकियन होना कुछ आम बात नहीं है, क्योंकि दोनों पैरेलल यूनिवर्स हैं। तो हो सकते हैं वहाँ पे नेमेकियन और ये भी नेमेकियन हो सकते हैं। फिर बात आती है यूनिवर्स 7 की। सारे अपने हीरोज़ ही भरे पड़े हैं और आपको पता ही है सबके बारे में। और साथ में एक विलन है फ्रीज़र, जो कुछ ना कुछ चला के ज़रूर दिखाएगा टूर्नामेंट के बीच में। वो हम लोग आगे देख ही लेंगे, क्योंकि ये और फ्रॉस्ट दोनों ही कुछ अपने एक ही उसके स्पीसीज़ है, तो कुछ ना कुछ ये दोनों मिलकर चला के ज़रूर करेंगे, वो आगे हमें पता चलेगा। फिर बात आती है यूनिवर्स 9 की। यूनिवर्स 9 भी ज़्यादा कुछ खास नहीं है, ये भी लग रहा है मेरे को ऐसे ही जल्दी नीचे गिरेंगे, क्योंकि हमारे जैसे लास्ट टाइम हुआ था मैच, एग्जीबिशन मैच जो हुआ था, उसमें जो फॉक्स की तरह वो आए थे वो ब्रदर्स, उन लोग को भी ज़्यादा ताकतवर नहीं लग रहे थे और बाकी के सारे भी मेरे को ऐसे ही लग रहे हैं इसमें। फिर बात आती है यूनिवर्स 10 की, वो भी ज़्यादा पावरफुल नहीं रही, सारे बॉडी बिल्डर लग रहे हैं। और अगर लेकिन गाइस यहाँ पे अगर ये यूनिवर्स पे एनर्जी कंट्रोल हो रखी है तो कुछ ना कुछ अब हो सकता है। जैसे हमारे फाइटर सारे एनर्जी यूज़ करते हैं, काम में ये सारी एनर्जी से होती है, तो अगर एनर्जी अगर यहाँ पे कंट्रोल कर रखी है उसकी, तो इन लोग के लिए एडवांटेज हो सकती है, क्योंकि ये लोग मार्शल आर्ट्स हैं। लेकिन हमारे यहाँ भी हमारे यूनिवर्स 7 के सारे हीरोज़ मार्शल आर्ट्स जानते हैं, वो लोग शुरुआत उन लोगों ने उससे ही करी थी, तो उन लोग के लिए तो आसानी ही रहेगी। फिर यूनिवर्स 11 के मेंबर्स सब प्राइड टूपर्स हैं, टोपो और जिरेन ही सबसे पावरफुल हैं इसमें। और गाइस जब यूनिवर्स 11 की एंट्री हुई थी और गोकू उन्हें वेलकम करने जाता है, तब गोकू जिरेन को हाय बोल ही रहा होता है कि वो गोकू पलक भी नहीं झपका पाता और जिरेन उसके पीछे आके खड़ा हो जाता है। तो वो इतना ज़्यादा स्पीड में है, मतलब वो उसकी इतनी ज़्यादा पावर है। और गाइस फिर जब ब्लॉक्स आ रहे होते हैं तब वो बिल्कुल भी हिलता नहीं है, क्योंकि वो उनकी मूवमेंट पढ़ सकता है, वो बिल्कुल उनकी एग्जैक्ट पोजीशन पता लगा सकता है और एग्जैक्ट मूवमेंट पता लगा सकता है, वो कहाँ से निकलेंगे कहाँ से कहाँ जाएंगे। तो ये सब उसके एक्सपीरियंस है और उसकी एज भी अभी तक नहीं पता, तो वो भी ज़्यादा ताकतवर हो सकता है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो सकता है। और जैसा कि टोपो ने बताया था कि जिरेन बहुत ज़्यादा ताकतवर है, और अब देखना बहुत मज़ा आएगा अगले हफ्ते से, क्योंकि अब शुरू ही हो रहा है टूर्नामेंट ऑफ पावर। तब गोकू और जिरेन की फ़ाइट देखने बहुत मज़ा आएगा और हिट भी होगा, मतलब सारे के सारे फाइटर्स में होंगे जिनको अभी तक हमने अलग अलग देखा है फाइट करते हुए, सारे अब एक साथ होंगे। तो एक साथ वो कैसे लड़ाई करते हैं वो अगले हफ्ते का एपिसोड बहुत बढ़िया आने वाला है गाइस, मैं उसका वेट नहीं कर सकता। तो गाइस गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करिए और अपने थॉट्स बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में, और इस वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।